समझते हैं कि हिंसात्मक विरोध करना उचित नहीं है। नूपुर शर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने निकाला है और बाकी इस तरह के हिंसात्मक विरोध तरीका ठीक नहीं है। इसमें बहुत इनोसेंट जो लोग हैं वो पकड़े जाते हैं और अन्य सरी समाज में दहशत का माहौल होता है। नूपुर शर्मा ने जो भी बयान दिया, जो भी किया, वो एक अलग चीज़ है और उस पर भारतीय जनता पार्टी को हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को संज्ञान में लेना चाहिए और जो कार्रवाई है वो करनी चाहिए। भारत हिंदुओं का है, सनातन को जिंदा रखना हमारी जिम्मेदारी है। पैगंबर विवाद के बीच बीजेपी की सांसद हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने ये बात कही। नहीं, देखिए, ये सनातन और हिंदू धर्म और सनातन ये सब बात सही है, ये अपनी जगह पर है। हिंदुओं में भी कट्टरपंथी हैं और मुसलमानों में भी कट्टरपंथी हैं। इन दोनों से हमें बचना है। अगर देश को विकासशील रास्ते पर ले जाना है, 21वीं सदी का भारत का निर्माण करना है, तो कट्टरपंथी हिंदुओं से भी सावधान रहना है और कट्टरपंथी मुल्लाओं से भी सावधान रहना है। ये दोनों जो है देश को विवाद में डाल करके, समाज में विद्वेष पैदा करके कहीं ना कहीं अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं और इनसे समाज न इनको हिंदू से मतलब है, न इनको मुसलमानों से मतलब है। ये लोग जो है, ये लोग ठग लोग हैं और समाज के लोगों को, सामाजिक लोग को, देश के भारतीयों को ठगना चाहते हैं। इसके अलावा इनका कोई उद्देश्य नहीं है। इन्हीं उपद्रवियों ने रांची में बिहार के मंत्री नितिन नवीन पर हमला किया। उनकी गाड़ी को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। वो किसी तरह जान बचा करके निकल पाया। ये ऐसे असामाजिक तत्वों पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और हम समझते हैं कि जो इस तरह के कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास करते हैं, वैसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। इतिहासकारों ने मुगलों को प्रमुखता दी, पांडवों, मौर्य, गुप्तों को बहुत कम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह बात कही है। नहीं, हम समझते हैं कि ये ऐसे, अगर गुप्त को, चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी नहीं है, इतिहासकारों ने उनकी चर्चा नहीं, तो कैसे हम चंद्रगुप्त को जानते हैं? चंद्रगुप्त को, मौर्य को और पृथ्वीराज चौहान को, जो भी हिंदू राजा रहे, चाहे शिवाजी को, कैसे हम लोग जानते हैं अगर इतिहास में हम लोगों को पढ़ाया नहीं गया? इतिहास में देखिए, इतिहासकारों ने इतिहास में अपने अपने तरीके से सबकी चर्चा की है और अभी तक इतने साल की आज़ादी में ऐसा तो है नहीं कि हमने लक्ष्मीबाई को पढ़ा नहीं, हमने शिवाजी को पढ़ा नहीं, हम पृथ्वीराज चौहान को पढ़ा नहीं, हमने वीर कुंवर सिंह को पढ़ा नहीं, हमने क्या नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा नहीं। तो ये सबको लोगों ने पढ़ा है। अब अपनी बात कहना वो अलग है। हम समझते हैं कि इतिहासकारों ने जस्टिस किया। अगर आपको और बातों पर, किसी चीज़ों पर और आपको चर्चा करना है, उनके विस्तार से चर्चा कीजिए। लेकिन ये कहना कि मुगल कालीन हम गुलाम थे, ये इतिहास है। मुगलों ने हमारे ऊपर राज किया, ये इतिहास है। मुगलों ने लंबे समय तक हमारे ऊपर राज किया, ये एक इतिहास है। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, ये इतिहास है। इतिहास को बदलना या इतिहास को बदलवाने की कोशिश करना, ये हम समझते हैं गलत है। लंबे समय तक राज किया, कभी सूद नहीं लिया। कांग्रेस पर पीएम मोदी का तंज। लोगों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री जी की हम समझते हैं कि जो नई योजनाओं का निर्माण माननीय मोदी जी ने किया है, वो वैसी योजनाओं का निर्माण और पहले किया जाना चाहिए था। और कहीं ना कहीं कुछ और जो उस समय के शासन में लोग थे, उन्होंने अपने तरीके से योजनाओं का निर्माण किया और प्रधानमंत्री जी नए तरीके से कह रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी की जो कहने का जो तात्पर्य वो है कि और अच्छे तरीके से योजनाओं का निर्माण होता तो गरीब कल्याण की योजनाओं पर और अच्छे से काम हो सकता था। कांग्रेस सोमवार को देश भर में ईडी कार्यालयों के बाहर सत्याग्रह करेगी, जिस समय राहुल गांधी ईडी के सामने पेश होंगे। ये हर तरीके अपने अपने तरीके का प्रोटेस्ट करने का तरीका है। राहुल गांधी को ईडी बुला रही है तो उसमें ईडी को अपनी पॉलिटिकल पार्टी का अपना स्टैंड है, जनता के बीच में अपनी बातों को रखने का एक तरीका है और इसलिए ये काम कर रही है कांग्रेस पार्टी।